श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने माँ जानकी को समझाते हुए कहा कि किशोरी जी, जंगल में चलोगी तो उसमें दुख ही दुख है। राक्षस लोग जो मनुष्य भक्षी हैं वो जहाँ तक घूमते रहते हैं, मनमाना वेश बना लेते हैं, जो कामरूप होते हैं, उनसे बचना ही पड़ता है। पहाड़ का पानी भी कठोर होता है, पचता नहीं है। कोई कोई पानी ऐसा पत्थर जैसा होता है, पत्थर का पानी कि शरीर में रोग पैदा कर देगा। श्री राम जय राम। तो जंगल में इतना दुख है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इस पर भी ब्याल कराल बिहग बन घोरा, वन में भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं। स्त्री पुरुषों को चुराने वाले झुंड के झुंड राक्षस रहते हैं, एक दो नहीं। निश्चर निकर नार नर चोरा, झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता की याद आने पात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे मृगलोचनी किशोरी जी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। भगवान ने ऐसा कहा, तुम स्वभाव से ही डरपोक हो। हे कंसगमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अभ्यस्त देंगे। बोले राम जी को पता नहीं था क्या किशोरी जी इतनी कोमल हैं और बन के योग्य है, ने क्यों ले गए? कुछ हो जाएगा तो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये के लवन पयोध मराली। नवरसाल बन बिरहिन शीला, जो कोयल हमेशा आम के बगीचे में विहार करने वाली है, वो करील के बाग में शोभा नहीं देगी। नवरसाल वन विरहनशीला। तो जो नया बाग है या नए पत्ते हैं आम के, सब सुंदर कोमल लगते हैं, उनमें रहने वाली वो करील में तो कांटे ही कांटे, भी पत्ता नहीं। कहाँ तो पत्ते ही पत्ते, छाया ही छाया, शीतल आम की छाया शीतल होती। आमदेव वृक्ष है और कहाँ करील जिस पे की पत्ता नहीं होता, कांटे ही कांटे होते हैं। सोहक को किले विपिन करीला। तो नवीन आम के वन में रहने वाली कोयल वो करील के वन में कैसे शोभा पाएगी? ऐसा विचार करके किशोरी जी आप भवन में रहो भवन अस हृदय विचारी, क्योंकि चंद बदन दुख कानन भारी। हे चंद्रमुखी, इस जंगल में भारी दुख है। ऐसा भगवान ने उनको समझाया। जंगल की कठोरता सुनाई, सीता जी कोमलता सुनाई। और जंगल है भी, बुरो प्रेम को पंत ब्रो जंगल को बासो। प्रेम का रास्ता बुरा है, जंगल का बास बुरा है, पर नारी से नेह बुरा है, मूर्ख के साथ में मजाक करना बुरा है। श्री राम जय राम। तो सहज सुदय गुरु स्वामी सिख, जो न करे शिरमान, सो पछताए अघाई और अवश्य होई हितान। भगवान ने अपनी बात का समापन ऐसे किया कि जो स्वभाव की हमारा हित चाहते हैं, गुरु लोग, माता पिता, गुरु बड़े हैं ना,
बड़े गुरु होते हैं। ऐसे स्वामी की शिक्षा को जो सिर चढ़ा करके नहीं मानता, तो बाद में हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है, ऐसा भगवान ने कहा है। सीधी सी बात, जो मनमानी करने वाला व्यक्ति है ना, वो बाद में पछताता ही है, कहने का अभिप्राय है, और अंत में उसके हित की हानि होती है। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम के कोमल वचन थे, उनकी शिक्षा सुनी, लेकिन सीता मैया को शिक्षा अच्छी नहीं लगी। उनके नेत्रों में आंसू भराए और शीतल सिख दाहक वही, कैसे वो शीतल सिख थी, लेकिन वो जलाने लगी इस चकवी को। चांदनी रात चांद की किरणें जलाती है। चांदनी रात उसको अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि चकवी से चांदनी रात में चकवे का वियोग हो जाता है। चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं, जल किनारे रहते हैं और दिन में साथ साथ रहते हैं, और जैसे ही शाम होती है ना, वैसे ही एक दूसरे किनारे पर पूरी रात मिलते नहीं है, दो किनारों पे हो जाते हैं अलग अलग। सूरज डूबा सांझ भई, चकवी परी रोए, चलो पीऊ वहां जाइए जहां रहन ना होए। तो ऐसे माता जी को भगवान श्री राम की शिक्षा लगी और ऐसी दुखी हो गई कि इतनी दुखी हुई कि उनके मुख से आवाज निकली नहीं। उतरण आव बिकल वैदे ही। क्यों? हाँ, व्याकुल होकर माता सोचने लगी कि भगवान हमको छोड़ना चाहते हैं। तजन चेत सुच स्वामी स्नेही। लेकिन ये समय रोने का नहीं है, तो सीता जी रोई नहीं, अपने आंसुओं को परवश जबरदस्ती रोक करके, है ना, धर धीरज, क्योंकि धरती की बेटी है, धरती की बेटी दिया ना, तो धर धीरज उन और अवन कुमारी। धरती बहुत सहन कर लेती है, धरती माँ है ना, सहन करती है। आदमी कितना सहन करता है, हम लोग सहन करते हैं बहुत, कितना दुख है, लेकिन धरती तक तो ज्यादा, इसलिए उसे सह जाते हैं। श्री राम जय राम। हाँ, शरीर में सबसे ज्यादा तो क्या, धरती तो है। श्री राम जय राम जय राम। बरबस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज और अवन कुमारी। सासू माँ पास में है, भगवान समझाने, भगवान ने ये कहा कि अगर बात नहीं मानोगी तो बाद में खूब दुख पाओगी, खूब पछताओगी। तो सीता मैया फिर माँ के चरणों में प्रणाम की और फिर रोने लगी। तो कौशल्या मैया ने कहा कि बेटी रो क्यों रही हो, क्या है? बोले कि मेरे पति ने जितने दुख गिनाए हैं वनवास जाने, वन में, वो सब दुख मुझे झेलने लगे, इसलिए मैं नहीं रो रही। तो और या वो छोड़ जाए हमको, वन में संग न ले जाए, इसका भी दुख नहीं है, तो फिर क्यों रो रही हो? और क्षमवे देव बड़ अभिनय मोरी। हे देवी, जब से मैं मिथिला से अयोध्या आई हूँ, मैंने आपके सामने इनसे कोई बात नहीं की है, तो अगर कोई मर्यादा टूटती हो तो अपनी बेटी को क्षमा करना, क्योंकि आज मौन में नहीं रह सकती। कौशल्या मैया ने कहा बेटी कहो। तो कहा कि मेरे प्राणपति ने मुझे जो सुख दी वो ठीक है, जिससे मेरा परमित होगा। दीन प्राणपत मोसिक सोई, जे विद मोर परमित होई। मेरे पति देव ने मुझे शिक्षा दी है जिससे मेरा परमित होगा, लेकिन मेरा मन से संतुष्ट नहीं हो रहा। ये ठीक है, मेरा हित हो जाएगा, परम हित, फिर भी संतुष्ट नहीं मेरे को। श्री राम जय राम। हाँ,
भगवान श्री राम ने बहुत कुछ कहा है लोगों से। कुछ प्रेमी होता है ना, प्रेमी अपना हित नहीं चाहता, प्रेमी प्रेमी को चाहता है, प्रियतम को चाहता है। श्री राम जय राम। तो बोले मेरा हित हो जाए तब भी मेरा दुख मिटेगा नहीं। मैं पुण्य समुझ दीख मन माई, प्रिय वियोग सम दुख जगना। मेरा मन ये कह रहा है कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रहो कुल कुमुद बिन सुरपुर नरक समान। अगर आप साथ में नहीं हो तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। बहुत नाते होते स्त्री के संसार में, माता पिता भाई बहन सब प्यारे भाई, प्यारा परिवार होता है, सुहृदय होते हैं, उनका समुदाय होता है चाहने वालों का। सास ससुर गुरु ये सब सज्जन संबंधी, पुत्र सेवा करने वाले सुख देने पुत्र भी होते हैं। जितने भी नाते हैं, जहाँ लगे नाथ ने और नाते, बिना पति के स्त्री के लिए ये सब तपाने वाले होते हैं, सुख देने वाले नहीं होते। पिया बिन तियहि तरन होते ताते। ये वो माता जी कह रही है। तन धन धाम धरनपुर राजो, पत विहीन समशोक समाज। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और पूज्य और मैं राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। श्री राम जय राम। और आज वो सही बात भी है, सब कुछ हो पति नहीं हो तो महाराज तो प्रसन्नता नहीं होती जो होनी चाहिए। श्री राम जय राम। शरीर भी तभी अच्छा लगता है जब पति साथ में हो। कितना ही शरीर सुंदर हो, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही धन हो, बढ़िया मकान हो, लेकिन पति है तब भी तुम मालकिन हो। अगर पति नहीं है तो तुम मालकिन नहीं हो। श्री राम जय राम। भले ही बेटा तुम्हारा तुमको सब कुछ माने, अलग बात है, पुत्र का कर्तव्य है कि माँ को सर्वोपरि माने, लेकिन मालकिन बहु ही कहला जाएगी। श्री राम जय राम। हाँ, बिना स्त्री के, हाँ बिना पुरुष के स्त्री को जितने भी भोग हैं सब रोग के समान होते हैं, जितने आभूषण हैं वो भार होते हैं, और संसार एक यम यातना के समान रहता है। प्राणनाथ तमन जग माही, मोकऊं सुखद कतम कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में हमको कहीं भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो हमको सुख दे सके। जैसे बिना शरीर, बिना प्राण के शरीर और बिना जल की नदी किसी काम की नहीं है, वैसे ही बिना पुरुष के नारी की दशा हो जाती है। जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। श्री राम जय राम। आप साथ हो तो सब सुख है, और आप साथ नहीं तो कोई सुख नहीं है। श्री राम जय राम। ऐसा माँ जानकी ने भगवान से निवेदन किया है। आप साथ हो, जहाँ भी रहोगे आपके मुखचंद्र को देख करके मेरे समस्त सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जंगल में आप रहोगे तो मैं आपका मुख देखूंगी तो जंगल में मेरे लिए मंगल हो जाएगा। खग मृग परिजन नगर बन बलकल बिमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम पान साल सुखमूल। सीता मैया ये कह रही कि आप साथ में हो तो आपके साथ रहने पर जंगल के पशु पक्षी हमारे कुटुंबी हो जाएंगे।
ऐसे परवान व्यक्ति निश्चिंत रहता, मस्त रहता है, वैसे पशु पक्षी हमको सुख देंगे। वन ही मेरे लिए नगर हो जाएगा, वृक्षों की छाली निर्मल वस्त्र होंगे, पत्तों की झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली हमको। श्री राम जय राम। देखो, हम जिसको चाहते हैं वो हमको मिल जाता, कहीं भी रहें प्रसन्नता रहेगी, और जिसको चाहते हैं वो नहीं मिले तो तुम कितना ही सुख दो, प्रसन्नता नहीं रह सकती। कि रह सकती? श्री राम जय राम। भक्त लोग भगवान को चाहते हैं तो उन्हें कोई महल दे तब भी मन को शांति नहीं मिलती है, और भगवान का भजन हो रहा तो झोंपड़ी में वो लोग आनंद में रहते हैं। ये भक्ति की बात है। तो सीता मैया कह रही है कि आप साथ में तो झोपड़ी हमारे लिए स्वर्ग है, और आप साथ नहीं हो तो ये सब कुछ हमारे लिए नरक के समान है। बन देवी बन देव उदारा, करे हैं सास ससुर समसारा। वन में जाएंगे तो बन के देवी बन के देवता सास ससुर के समान हमारी सार संवार करेंगे, देखभाल करेंगे। कुछ कुशले साथरी सुहाई, जो कुछ की सैया होगी, कुछ की चटाई सोने के लिए होगी, अगर आप संग हो तो भगवान वो भी कामदेव की मनोरथ तो सबके समान होगी। कंद फूल फल अमीय आहारो, अवध सौद सत सरिस पहारो। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और सैकड़ों अयोध्या के समान सुख देने वाले पहाड़ हो जाएंगे, वहां के जो पर्वत है। और महाराज पल पल में आपके चरणों को देखती हूँ, मैं रहूंगी तो ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी प्रसन्न रहती है ना। छिन्न छिन्न प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियऊं मृत दिवस जिम कोकी। आपने बन के दुख बहुत गिनाए, बन दुख नाथ के बहुत तेरे, भय विषाद परताप घनेरे। लेकिन प्रभु योग लवलेश समाना, सब मिल होइन कृपा निदाना। जितने भी दुख आपने गिनाए जंगल के हैं, जितने भय दिखाए, जितने संताप खाए हैं, वो आपके वियोग के सामने कुछ भी नहीं है। सब मिल करके भी जितना आपके वियोग का दुख हो उसके लेस के समान नहीं हो सकते। ये बात कही। आपके वियोग में दुख होगा ना, वो इतना भारी दुख होगा, उस दुख के लवलेस के समान भी ये सब दुख नहीं है। ऐसा जी में जान के सुजान शिरोमणि, अब मर्जी तुम्हारी है, चाहे संग लो या अयोध्या में छोड़ दो। विनती बहुत करूं का स्वामी, करुणा में और अंतर्यामी। आप करुणा सागर हैं, करुणा स्वरूप हैं, हृदय की जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगी, राखी अवध जो अवध लग, रहतन जनिए प्राण। अगर 14 साल तक अयोध्या में रखोगे तो सीता के प्राण नहीं रहेंगे, कि वो शरीर रहेगा, प्राण चले जाएंगे साथ में आपके। ये माता जी ने कह दिया, बोले मैं मर जाऊंगी। जैसे ही आपका एक कदम आगे बढ़ को बढ़ा और मेरा शरीर छोटा, रहतन जनिए प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, भगवान से कहा दीन बंधु, इस समय मैं दीन हूं और आप दीन बंधु हो। आपका नाम दीन बंधु है, हाँ, तो नाम को सार्थक करो। हे सुंदर, हे सुख देने वाले हैं, हे शीलो प्रेम के भंडार भगवान। भगवान ने जब सुना कि सीता जी मरने की बात कह रही हैं तो ठाकुर जी चिंता में पड़ गए। बोले कि जाएंगी तब भी इनकी चल कैसे पाएंगे, क्योंकि 12 साल से चली ही नहीं जमीन पर। तो दीन दीन पर अवन कठोरा,
धरती पर चली नहीं 12 साल से, चलती भी हैं तो नीचे सब गद्दे बिछे हुए हैं बढ़िया कोमल, उन पे चलती हैं। मोही मग, तो माता जी ने ये कहा कि मोही मग चलत न होइए हारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी, मैं थकूंगी नहीं, ऐसा कहा। श्री राम जय राम। आपके चरण कमलों को देख देख के चलूंगी ना तो मुझे थकावट नहीं होगी। जीव तभी थक जाता है चलते चलते। संसार में बोले बहुत जी लियो तो भगवान मर जावे। जगत को देखते रहोगे तो जल्दी थक जाओगे, और भगवान को देखोगे तो थकावट नहीं होगी। कहने का अभिप्राय है देखना तो ठाकुर जी को देखे, भगवान को देखते हुए जियोगे ना तो थकावट नहीं होगी, बहुत जल्दी उम्र बीत जाएगी और परिश्रम ज़्यादा नहीं होगा। और भगवान को छोड़ करके जगत में आप रास्ता चलोगे ना तो इतना दुख आएगा, इतना दुख आएगा कि भगवान से ठाकुर जी अब तो मर जामे। ऐसा लोग कौन कहता है? जो भजन नहीं करता, जो भगवान से नहीं जुड़ता, जो भगवान के चरणों को नहीं पकड़ता है, ऐसा संसार में रमा हुआ व्यक्ति संसार का सफर में थक जाता है और मरने की बात करता है। जरा सा बीमार हो जाए तो मर जामे, कोई संसार प्रतिकूल हो जाए तो मर जामे, ये वस्तु नहीं मिली तो मर जामे, ये व्यक्ति नहीं मिला तो मर जामे। ऐसे बहुत केस देखे जाते हैं, है ना कि नहीं? श्री राम जय राम। ऐसा मरने की क्यों बात कह रहे हैं? क्योंकि लोग थक चुके हैं, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, वहीं रुकना चाहते हैं। थकना का मतलब क्या है? मौत है। चलती का नाम गाड़ी है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो सीता मैया ने कहा कि मैं थकूंगी नहीं क्योंकि आपके चरण कमलों को देखूंगी। चरण चिंतन से बहुत बड़ा बल मिलता है। क्या समझे? विभीषण जी ने कहा देखे जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जय पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावन कारी। चरणों की महिमा है। दंडक वन को भगवान ने पवित्र कर दिया, ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया। किया कि नहीं किया? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान के चरणों की महिमा है। कभी दिखाई हूं हर चरण। इन चरणों ने क्या नहीं किया? बलि को भगवान ने चरणों से ही बांध लिया था, है ना? श्री राम जय राम। तो बोले मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी। सीता मैया ने कहा थकूंगी, जब थकूंगी नहीं तो ही सेवा कर पाऊंगी। जो थक जाता वो सेवा नहीं कर सकता। कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं थकूंगी नहीं, आपके चरणों को देखूंगी, मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी और अमित नहीं चल करके भी मैं आपकी सेवा करूंगी और आपकी थकावट को दूर कर दूंगी। मारग जनित सकल श्रम हरियं। आप थक जाओगे ना तो मैं आपकी सेवा करूंगी। जब आप बैठ जाओगे थक करके जंगल में तो पाए पखार बैठ तरु छाई, करियूं बाहों मुदित मन माही। मैं आपके साथ में यार चलना चाहते हो तो आपकी सेवा करने के लिए। जब थक जाओगे आप चरण, तो मैं आपके चरणों को धो करके मैं आपके हवा करूंगी प्रसन्न मन से दक्षिण श्याम बैठ करके। और मैंने एक बार जीवन में आपके चेहरे पर श्रम बिंदु देखे थे पुष्प वाटिका में,
पुष्प वाटिका में भगवान के चेहरे पर श्रम बिंदु थे, यानी पसीना की बूंद थी, वो कभी देखी नहीं। तो फिर अब जब आप थक जाओगे चलोगे तो वो मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पसीना आता है ना तो और सुंदर लगते हो। ध्यान देना, पसीना आते ही चेहरे का रंग और खिल जाता है। पसीना बहता है ना तो पूरा मैल सब निकल जाता है, चेहरा और सुंदर हो जाता है। तो श्रम कन सहित श्याम तन देखे, पसीनों की बूंद आपके चेहरे पे होगी, उस चेहरे को मैं देखूंगी, सुंदर मुख को आपको। कहाँ दुख समूह प्राण पथ पेखे, भगवान प्राणपति के दर्शन करूंगी तो दुख का अवकाश ही नहीं रहेगा देखने का। जब आपको देख रही हूं तो दुख को फिर कहाँ देखूंगी, उसके लिए अवकाश ही मेरे पास नहीं होगा। रात्रि में थक जाओगे तो जमीन को समतल बना करके, है ना, तो जमीन पे सोना है और चलते चलते रुकना है, तो जमीन समतल तो मिलेगी ही नहीं। तो जमीन को समतल करूंगी, उस पर कोमल कोमल पत्ते बिछाऊंगी और आपको सुलाऊंगी और पूरी रात आपके पैर दबाऊंगी, ऐसा माता जी ने कहा। सममहित्रन तरु पल्लव डासी, पाए पलोटे सब निसदासी, बार बार मृदु मूरत जोही, लागी तात बयारन मोई। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी, ये माता जी ने कहा। और आपने कहा कि हिंसक प्राणी रहते हैं, राक्षस रहते हैं, तो को प्रभु संग, तो ये यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में थोड़ा माता जी ने मजाक की भगवान से। कहा कि आप कह रहे हो कि हिंसक प्राणी रहते हैं, तो लगता है मेरे पिताजी ने आपको समझने में भूल कर दी। बोले क्या भूल कर दी? बोले उनको लगा था कि तुम वीर हो, इसलिए हमारी विवाह तुम्हारे साथ उन्होंने करवाया था। लेकिन हमको लगा कि आप वीर नहीं हो, क्योंकि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता घबरा रहा है, हम तुमको कैसे साथ ले जाएंगे। अगर उनको पता होता कि आप कायर हो तो वहीं आपके हाथ में चूड़ी पहना कर, नाक में पहना करके और चुंदरी उड़ा करके कोवर में बैठा देते, ऐसा माता जी ने कहा। वहीं आपको बैठा देते कोवर। तो बोले कैसी बात हुई? ऐसी बात नहीं तो क्या बात है? बोले हम तो ऐसे। तो बोले कि को प्रभु संग मोह चितवन हारा, सिंगनी की तरफ कोई सियार देख सकता है क्या? बोले मैं तो आपकी सुकुमारता के कारण कह रहा हूं कि आप जंगल में चलो, ये तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा आपकी। भगवान ने पैसे कहा तो बोले सीता मैंने कहा कि को संग प्रभु चितवन हारा, को प्रभु संग चितवन हारा, सिंह बधुजिम ससक सियारा। हाँ, जैसे खरगोश और सियार उसको देख नहीं सकते सिंगनी को, वैसे ही आपके सामने मैं आपकी बदी हूँ, मेरी तरफ कौन ताक सकता है बुरी दृष्टि से। तो और अगर आप ऐसा कहो कि सुकुमार हो तो आप भी तो सुकुमार हो। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तो मैं उचित तप मोह कहूँ भोगू। मैं भी देखती हूँ कि जब आपके मैं चरण दबाती हूँ तो आप मुझे ज्यादा कोमल प्रतीत होते हो। आप जंगल में रहो और मैं संसार का सुख भोगूं। क्या सीता को आपने इतनी कमजोर समझ रखा है, कायर समझ रखा है? और ऐसा जब कहा, ऐसे बड़ा कठोर बोली माता जी यहाँ पर, आप भी तो कोमल हो। बोले मेरे पिताजी हमको आज्ञा दिए बन की। बोले हमारी माता जी ने आज्ञा दी है। क्या दी है? बोले मेरी माता जी ने कहा कि पति का रुख देख के उसकी आज्ञा पालन करना, और आपकी इच्छा तो है, आप भी तो मेरे बिना कहाँ रह पाओगे। श्री राम जय राम। हाँ, जितना प्रेम मैं करती हूँ उतना प्रेम आप भी हमसे करते, ज्यादा ही करते हो। तो क्या आप रह पाओगे हमारे बिना? हनुमान जी ने क्या कहा? जन जनी मानो जी ऊना,
तुमते प्रेम राम के दूना। वाल्मीकि राम भगवान रोते ही रहे सीता मैया के लिए, बार बार रोते थे, श्री राम जय राम। तो ऐसे ही वचन कठोर सुन जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावन। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो ये प्रभु मालूम होता है ये पावन प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। सीता मैया अपने भी वचन को संभाल नहीं पाई, बहुत रोने लगी सियावर रामचंद्र भगवान की। और भगवान ने जान लिया कि हट रखेगी, शरीर को नहीं रखेगी, प्राण छोड़ देगी, और काक देवी चलने की तैयारी करो। श्री राम जय राम। ऐसा प्रेम होना चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के अलावा संसार में कहीं मन लगा हुआ है, तो जिसमें मन लगा हुआ है उसी की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, तुम्हारा भजन जिस कारण से हो रहा है वो तुम्हें मिलेगा। भजन भगवान को पाने के लिए कर रहे हो तो भगवान मिलेंगे, और भजन जगत पाने के लिए कर रहे हो तो उसका जगत ही मिलेगा। इस जन्म में, अगले जन्म में मिलेगा, इस जगत मिलेगा, क्योंकि तुमने उसकी कामना की है। श्री राम जय राम। और इतना जगत मिलेगा कि तुम्हारी नाक में दम हो जाएगी। श्री राम जय राम। इसलिए जगत मत मांगना, जगत जितना मिलता उतना ही दुख देता है। श्री राम जय राम।